त्वमादिदेवः पुरुषा पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वायु यम अग्निवर्णा शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। आज के इस भगवत गीता ज्ञान के विशेष सत्र में जो भी महानुभाव उपस्थित हैं, उन महानुभावों को भगवान श्री गोविंद की ओर से पूर्णतः आशीर्वाद प्रदान हो और मेरी ओर से अभिवादन प्राप्त हो। हम सभी नित्य प्रति भगवत गीता के ज्ञान की चर्चा करते हैं और आप सभी लोग इस चर्चा में सम्मिलित होते हैं। यह बहुत ही उत्तम बात है। भगवत गीता की चर्चा तो अनेक मनुष्यों ने व्याख्या की है। इसका जो उद्भव काल था, तो उद्भव काल के उपरांत तो अनेक मनुष्यों और महापुरुषों ने इसकी व्याख्या में ग्रंथ लिखे, लेकिन हमें वर्तमान समय में जो भगवान शंकराचार्य का जो शंकर भाष्य है जो उपलब्ध है, वो विशिष्ट है और सभी विद्वान उसको आदर की दृष्टि से देखते हैं। भगवान शंकराचार्य ने भगवत गीता के भाष्य और टीकाओं के संबंध में अपने ग्रंथों में उल्लेख किया है, परंतु वह अब इस समय उपलब्ध नहीं है। वस्तुतः भगवत गीता की जो व्याख्या है, वह व्याख्या दो प्रकार की है। एक व्याख्या वो है जो भगवान श्री गोविंद को ब्रह्म के स्वरूप में मानकर की गई है, और दूसरी प्रकार की व्याख्या वो है जो भगवान श्री गोविंद को महापुरुष के रूप में मानकर की गई है। ये महापुरुष के वचन हैं। तो दो प्रकार की व्याख्याएं मनीषियों ने की हैं। उन टीकाओं में इसका, चूँकि इस समय अनेक भाष्य हैं, सैकड़ों की संख्या में हैं, तो जो भाष्य लिखे गए या जो टीकाएं की गई, उनमें दो प्रकार की बुद्धि का प्रयोग हुआ है। एक प्रकार की बुद्धि का प्रयोग ये हुआ कि मनीषियों ने कहा कि नहीं, वो ब्रह्म स्वरूप हैं, और ब्रह्म स्वरूप मान करके भगवत गीता के वचनों को उनके वाणी से निकलना माना और उन्होंने कहा ब्रह्मवाणी है ये। इस तरह की व्याख्या की गई है। और दूसरी तरह की व्याख्या उन लोगों ने की जो भगवान श्री गोविंद को ब्रह्म नहीं मानते, ब्रह्म स्वरूप नहीं मानते हैं, और ना ही वो ब्रह्मवाणी मानते हैं। तो उन्होंने अपनी बुद्धि से विवेचना की। अब दोनों प्रकार की विवेचनाओं को यदि आप देखेंगे, तो उसमें जो सहजता है, जो पूर्णता है, वह भगवान श्री गोविंद को ब्रह्म स्वरूप मानने से है। क्योंकि श्री भगवान ने कहा ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम
अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतश्च धर्मश्च सुखस्य एकांतिकस्य च। मैं अविनाशी ब्रह्म का, अमृत का, नित्य धर्म का और एकांतिक अखंड सुख का आश्रय हूँ, प्रतिष्ठा उसकी हूँ। तो ये उद्घोषणा तो भगवान श्री गोविंद ने स्वयं अपने मुख से कर दी। तो हमारे विचार से, हमारी समझ से, क्योंकि जिन भी लोगों ने भगवत गीता की व्याख्या की तो वो तो मनीषी हैं ही और विद्वान भी हैं, तो उनकी किसी व्याख्या की आलोचना हमें नहीं करनी। हमें ये कहना है कि जो उत्तमता जहाँ पर है, उत्कृष्टता जहाँ पर है, वह उत्कृष्टता जो है वह भगवान श्री गोविंद को ब्रह्मस्वरूप मानने से है। इसलिए ऐसा हमने कहा है। तो हम आज के सत्र में प्रवेश करते हैं। कल के सत्र में हम सभी ने श्लोक 14वें अध्याय के श्लोक संख्या 16 पर चर्चा की थी और 16 में श्री भगवान ने कहा कि सत्वगुण निर्मल है, प्रकाशक है और अनामय है, निर्विकार है, और ये सुख और ज्ञान की आसक्ति से जीवात्मा को बंधन देता है। आज का जो विषय है श्लोक संख्या 7 पर आधारित है। श्री भगवान ने कहा, रजो रागात्मक विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। हे अर्जुन, रजोगुण जो है राग स्वरूप है, रागात्मक विद्धि। रजोगुण को तुम राग स्वरूप मानो, जो काम तृष्णा और आसक्ति से उत्पन्न हुआ है। वह इस जीवात्मा को कर्मों की आसक्ति से बंधन देता है, कर्मों की आसक्ति से बंधन देता है। श्री भगवान ने ये कहा। तो इसमें 3 बातें हैं। एक बात तो ये है कि श्री भगवान ने रजोगुण के स्वरूप का वर्णन किया है। कहा है रागात्मक है, राग स्वरूप है, राग रूप है। रजोगुण जो है, जैसे श्लोक संख्या 6 में जो सत्वगुण के स्वरूप का वर्णन किया गया था, तो उन्होंने कहा था कि ये जो स्वरूप है वह, इसमें 3 स्वरूप बताए थे सत्वगुण के। एक तो प्रकाशक, निर्मल और अनामय। मलरहित, प्रकाशक और निर्विकार, ये 3 स्वरूप होते हैं सत्वगुण के। और यहाँ पर जो रजोगुण का स्वरूप बताया श्री भगवान ने, वो कहा कि राग स्वरूप है। रजोगुण राग स्वरूप है। एक ही गुण है, देखिए इसमें रजोगुण में एक ही गुण है, राग स्वरूप है। और फिर कहा कि ये जो रजोगुण होता है, ये तृष्णा और आसक्ति से इसकी उत्पत्ति हो जाती है। तो उत्पत्ति का भी यहाँ वर्णन कर दिया श्री भगवान ने। और तीसरा ये बताया कि ये बांधता कैसे है, कैसे जीवात्मा को बंधन देता है। तो ये कहा कि कर्मों की आसक्ति से जीवात्मा को बांधता है। इसमें 3 बातें हैं, 3 तथ्य हैं। इस श्लोक संख्या 7 में 3 तथ्य हैं। एक तो रजोगुण का इसके स्वरूप का वर्णन है, दूसरा उसकी उत्पत्ति कैसे होती है इसका वर्णन है, और तीसरा ये जीवात्मा को बंधन कैसे देता है इसका वर्णन है। तो 3 तथ्य इसमें हैं। श्लोक संख्या 7 में श्री भगवान ने रजोगुण के 3 तथ्य, रजोगुण पर 3 तथ्यों का विवेचन किया है। एक रजोगुण के स्वरूप का, रजोगुण के उत्पत्ति के कारण का,
और तीसरा कैसे बंधन देता है, इस विषय का विवेचन किया है। तो देखिए, एक बात यहाँ पर और हम स्पष्ट करेंगे कि श्लोक संख्या 6 में श्री भगवान ने सत्वगुण के स्वरूप का तो वर्णन किया था, और बंधन कैसे होता है, दो ही बातें बताई थी वहाँ पर श्री भगवान ने सत्वगुण के संदर्भ में दो तथ्य कहे थे। एक तो सत्वगुण के स्वरूप को कहा था, और दूसरा सत्वगुण जीवात्मा को बंधन कैसे देता है, ये दो तथ्य कहे थे यहाँ पर। लेकिन श्लोक संख्या 7 में एक तथ्य बढ़ाया उन्होंने, और ये कहा कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, रजोगुण की उत्पत्ति कैसे होती है, ये बात इसमें बढ़ा, 3 तथ्य कर दिए इसमें। तो ये श्लोक संख्या 6 और 7 में अंतर है। यहाँ पर उत्पत्ति का कथन है, और श्लोक संख्या 6 में सत्वगुण की उत्पत्ति का कथन नहीं है, स्वरूप का कथन है। इसलिए क्योंकि प्रकाश से उत्पत्ति होती है, इसलिए उन्होंने प्रकाशक यहाँ कह दिया था। यहाँ पे 3 तथ्य कहे हैं। तो हम ये जो श्लोक संख्या 7 है, इस पे अपनी चर्चा केंद्रित करते हैं। इसके पूर्वार्ध अंश पर आज की व्याख्या हम करेंगे। श्री भगवान ने कहा कि रजोगुण जो है वो इसका स्वरूप रागस स्वरूप है, इसका जो रूप है वह राग है। एक बात ये है। तो आज हम इस चर्चा को लेंगे। अगर समय अवशेष रहा तो इसकी उत्पत्ति के कारण को ले लेंगे, और उसके उपरांत हम इस श्लोक के उत्तरार्ध अंश पर व्याख्या करेंगे। तो रजोगुण रागस स्वरूप है, इस कथन को हम व्याख्यापित करने का प्रयास कर रहे हैं। राग क्या है, राग किसे कहते हैं, पहले जो राग किसे कहते हैं ये तथ्य हम समझाना चाहते हैं। हमें संसार की वस्तुओं और व्यक्तियों और स्थितियों, इन तीनों से हमारी संलग्नता रहती है। क्या रहती है? संलग्नता रहती है। संलग्नता इसलिए रहती है कि कुछ वस्तुएं हमको सुख देती हैं, कुछ व्यक्ति हमको सुख देते हैं, और कुछ स्थितियां हमको सुख देती हैं। इसलिए इनसे हमें स्नेह रहता है, और जब तक सुख मिलता है, क्योंकि सुख की आकांक्षा में हमको अधिकांश दुख भी मिल जाता है। सुख की आकांक्षा में हमको अधिकांश दुख मिलता है, लेकिन दुख मिलने पर हमको सुख की संभावना होती है। ये बात है। जैसे हम उन्हीं व्यक्तियों से संयोग रखना चाहते हैं जिन व्यक्तियों से हमको सुख मिलने की संभावना होती है। हम उन्हीं वस्तुओं से संबंध रखना चाहते हैं जिन वस्तुओं से हमको सुख मिलने की संभावना होती है। हम उन्हीं स्थितियों से संलग्नता रखना चाहते हैं जिन स्थितियों से हमको सुख मिलने की संभावना होती है। ये विचार पहले रहता है कि हमारा संबंध उन्हीं वस्तुओं, व्यक्तियों और स्थितियों से रहना चाहिए जिनसे हमको सुख मिले। लेकिन ये जो सुख की कामना है, ये जो सुख की कामना है, वह अधिकांश दुख में परिवर्तित हो जाती है। जैसे हमने किसी व्यक्ति से सुख की कामना की कि हमको इससे सुख मिलेगा, संभावना हमने की कि हमें भविष्य में या वर्तमान में
इस व्यक्ति से सुख प्राप्त होगा। तो होता ये है कि हमको कुछ समय तो सुख मिलता है और उसके उपरांत हमको दुख प्राप्त होने लगता है। समझिए आप, कुछ समय उपरांत हमको दुख मिलने लगता है। तो सुख की जो संभावना थी वह समाप्त हो जाती है, परंतु हम ये विचार करते हैं कि इस व्यक्ति से हमको आज दुख मिला है तो कल सुख भी मिलेगा, मिल सकता है। तो इसी संभावना में हम उससे संबंध बनाए रखते हैं। किसी वस्तु से हमको सुख मिलने की संभावना होती है तो हम उससे अपना संबंध रखते हैं, परंतु दुख मिलने पर सुख मिलेगा ऐसी संभावना बनाए रखते हैं और उससे संबंध रखते हैं। हो सकता है उस वस्तु से हमको भविष्य में सुख मिले। तीसरी बात, किसी स्थिति से हमको सुख मिलेगा और सुख मिलने की संभावना हमें है तो हम उससे संबंध रखते हैं, परंतु अधिकांशतः उससे दुख मिलता है। तो सुख मिलने की भविष्य में संभावना को लेकर उससे संबंध बनाए रखते हैं। तो जो सुख मिलता है हमको, उससे एक प्रकार का स्नेह हो जाता है, उससे एक प्रकार का स्नेह हो जाता है। इसी को हम राग कहते हैं कि सुख मिल रहा है हमको। इसी ये जो भाव है कि इस व्यक्ति से जो इस व्यक्ति के प्रति हमारा संबंध जो है वह रहे, बना रहे, इस वस्तु से हमारा संबंध बना रहे और इस स्थिति से हमारा संबंध बना रहे। क्यों बना रहे? क्योंकि इससे सुख मिलेगा। तो सुख मिलने का जो भाव है वो राग के कारण होता है, राग के कारण होता है। सुख मिलने का जो भाव होता है कि हमको सुख मिलेगा वो राग के कारण ही होता है, इससे हमारा संबंध रहे। तो चूंकि इस संसार में असंख्य व्यक्ति हैं और असंख्य व्यक्तियों से कभी किसी से हमारा स्नेह होता है, कभी उससे समाप्त हो जाता, इससे राग खत्म हो गया हमारा, उससे द्वेष उत्पन्न हो जाता है। फिर हम अन्य व्यक्तियों के साथ अपनी संलग्नता करते हैं तो उनसे संबंध जोड़ लेते हैं राग के कारण कि हमें इससे सुख मिलेगा, और फिर उनसे टूट जाता है। तो ये जीवन में क्रम चला करता है। चलता इसलिए कि राग हम बार बार जो है, राग हमारे अंदर बैठा हुआ है, जिनसे हमने संबंध जोड़ा था, जिन व्यक्तियों से, और उनसे यदि हमको दुख मिलने लगता है तो हम उनसे संबंध तोड़ लेते हैं, राग खत्म कर लेते हैं। फिर वो राग का जो स्थान है वे द्वेष का रूप ले लेता है। इतनी सी बात है। उसी प्रकार जैसे कोई वस्तु है और वो हमको सुख देने लगे तो हमें उसके प्रति राग हो जाता है, स्नेह हो जाता है कि ये बनी रहे, ये है वस्तु बनी रहे और वह किसी कारण से समाप्त हो जाए। जैसे हमारा कोई अच्छा आवास है, उससे हमको सुख मिलता है, हम रहते हैं वहाँ पे और बड़ा आनंद का आभास होता है। वह जो भवन है किसी कारण गिर जाए, नष्ट हो जाए, तो वो दुख देने लगेगा हमको। अरे ये तो हमें सुख दे रहा था, दुख देने लगेगा। तो उसके प्रति प्रतिकूल भाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे कोई स्थिति है, जैसे कोई स्थिति है उससे हमको सुख मिल रहा है तो उसके प्रति हमारे अंदर स्नेह का भाव रहता है, और उस स्थिति से हमको दुख मिल जाए, वो स्थिति प्राप्त न हो तो हमको उसके प्रति द्वेष भाव उत्पन्न हो जाता है। तो ये चला करता है और इसी को हम सब लोग राग के रूप में जानते हैं। राग रहता है और राग का जो विस्तार है वो विस्तार बहुत विस्तृत बहुत है। ये
जीवन पर्यंत मनुष्य इसी में फंसा रहता है और इससे वह निकल नहीं पाता। जीवन पर्यंत उसकी जो स्थिति है वह इससे उसमें फंसी रहती है। हम जीवन पर्यंत किसी न किसी व्यक्ति में फंसे रहते हैं। हम जीवन पर्यंत किसी न किसी वस्तु में फंसे रहते हैं। हम जीवन पर्यंत किसी न किसी विषय भोग और स्थिति में फंसे रहते हैं। जैसे वस्तु के नाम पर धन संपत्ति, धन संपत्ति प्राप्ति में फंसे रहते हैं। जो मिलती है उसके प्रति राग होता है और जो नहीं मिलती है उसके प्रति द्वेष हो जाता है। किसी व्यक्ति के प्रति फंसे रहते हैं तो वो व्यक्ति हमको सुख देता है तो उसके प्रति राग होता है हमें, और सुख नहीं देता है तो द्वेष हो जाता है वो। इसी प्रकार जो स्थितियां हैं, जैसे हमने कोई पद प्राप्त करने का प्रयत्न किया, पद प्राप्त हो गया तो उसके प्रति एक अनुराग हो, जैसे राग हो गया, अनुराग हो गया। अनुराग को सहज समझ पाएंगे आप। उससे स्नेह हो गया, अनुराग माने स्नेह हो गया उससे। पद मिला तो पद प्राप्ति का प्रयत्न किया गया, पद प्राप्त होने से हमको सुख मिलेगा ये भाव रहा, और जैसे मिला वैसे उससे अनुराग हो गया। अनुराग होने के उपरांत किसी कारण वो पद चला जाए तो जितना अनुराग था वो समाप्त हो जाता है, कहाँ बचता है, क्योंकि पद चला गया। इसी प्रकार जैसे कोई थोड़ी प्रतिष्ठा थी हमको मिली, और प्रतिष्ठा मिलने पर हमें जो सुख मिलने लगा कि हम जो जहाँ जाते हैं लोग में प्रणाम करते हैं, हमें सम्मान करते हैं, हमें आदर भाव से देखते हैं, तो प्रतिष्ठा मिली उससे। लोगों ने हमको जाना कौन व्यक्ति है, तो जैसे ही वह किसी कारण प्रतिष्ठा चली गई, कुछ ऐसा कार्य हो गया जिससे प्रतिष्ठा चली गई, तो प्रतिष्ठा जाने पर हमको दुख होता है। प्रतिष्ठा मिली है तो अनुराग है, और प्रतिष्ठा चली गई है तो उसमें द्वेष भाव हो जाता है। तो राग और द्वेष दोनों साथ चलते हैं। तो कथन का अभिप्राय ये है कि और ऐसे कोई व्यक्ति है, कुछ व्यक्ति हैं, उनके प्रति हमें सुख मिलने की संभावना रहती कि हमारे कार्य में सहयोग करेगा, हमारा साथ देगा। और अधिकांशतः ऐसा होता है जिस व्यक्ति से हम जो अपेक्षा करते हैं वह अपेक्षा पर खरा नहीं उतरता, या हमारी अपेक्षा के बिल्कुल प्रतिकूल कार्य करता है वो, तो फिर उससे द्वेष भाव उत्पन्न हो जाता है। जो अनुराग था उससे, जो अनुराग था उसको वो जो है उसी मात्रा में द्वेष भाव में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार राग जो है वह हमको जीवन पर्यंत व्यक्तियों, वस्तुओं और स्थितियों से जोड़े रखता है। ये बात समझें आप कि जो राग है, राग नामक तत्व है, देखिए राग नामक तत्व जो है संपूर्ण संसार में है, यहाँ तक कि देवलोक में भी है, क्योंकि रजोगुण का स्वरूप है वो। रजोगुण का, जैसे कहीं बरसात हो रही हो तो जल जो है वो दिखता है ना, जल हमको समझ दिखता है कि जल गिर रहा है, चारों ओर जल ही जल दिखता है। बरसात में हमें आकाश में भी जल दिखता है और पृथ्वी पर भी दिखता है। हमारी दृष्टि जहाँ जाती है, जब घनघोर वर्षा हो तो आप अनुभव करेंगे हमारी दृष्टि जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ जल ही जल दिखेगा। वैसे ही रागस्वरूप रजोगुण ने इस राग रूपी वर्षा को
समग्र संसार में फैला दिया। क्या किया? रजोगुण ने अपने स्वरूप को, जैसे बादल अपने स्वरूप को जब फैलाता है तो देखा होगा काली काली घटाएं घिर जाती हैं, काली काली घटाएं घिरती हैं, और घिरने पर हमको सर्वत्र जल ही जल या बादल ही बादल प्रतीत होता है। वैसे इस संसार में रजोगुण ने अपने रागस स्वरूप को फैलाया, और फैलाने के उपरांत उसने इतना अधिक फैला दिया, उसने इतना अधिक विस्तार कर दिया कि हमको चारों ओर राग ही राग दिखने लगा। वर्षा में जैसे चारों ओर जल ही जल दिखता है, जिधर घूमते हैं आप, किसी खुले स्थान में वर्षा में खड़े हों तो आप जिधर देखेंगे, आगे देखेंगे, पीछे देखेंगे, ऊपर देखेंगे, नीचे देखेंगे, तो चारों तरफ वर्षा का जल ही तो प्रतीत होगा। वैसे ही रजोगुण ने इतना राग फैला दिया है कि हम जिधर देखते हैं उधर रजोगुण का रागस स्वरूप प्रतीत होता है, रजोगुण का रागस स्वरूप प्रतीत होता है। और यह रागस स्वरूप इतना विस्तृत है कि हम जीवन पर्यंत इसमें फंसे रहते। जैसे हम बरसात में खुले में खड़े हों तो वह वर्षा का जल हमारे पूरे शरीर को डुबोता है जल में, हम वर्षा के जल में डूबे रहते हैं। वैसे राग ने, रजोगुण के रागस स्वरूप ने इस संसार में इतना राग फैला दिया है, इतना अनुराग फैला दिया है कि हम एक के बाद एक, दूसरे के बाद तीसरे के बाद चौथे के बाद पांचवें, इस प्रकार के रागों में फंसे रहते हैं। तो रागस स्वरूप की सत्ता को आप समझ गए होंगे। इतना अनुराग है संसार में, संसार की वस्तुओं में, संसार की व्यक्तियों में, संसार की स्थितियों में, विषयों में इतना राग है कि उस राग के प्रति मनुष्य को फंसना पड़ता है। हम फंसे रहते हैं। तो आप सब जानते हैं हम कहाँ कहाँ फंसते हैं, और जहाँ जहाँ फंसाव है संसार में, जहाँ जहाँ भी फंसाव होता है हमारा, जिसके प्रति सुख की आशा होती है कि हमको सुख मिलेगा वहाँ पर, तो उस सुख की आशा से हमारे कर्म होते हैं। क्या होते हैं? कर्म होते हैं। तो वह रागस स्वरूप के कारण ही होते हैं कि वह रजोगुण ने अपना रागस स्वरूप फैला दिया ना, फैला दिया तो विस्तार हो गया उसका, और विस्तार होने के उपरांत उसने हमको उसी रागस स्वरूप में डुबो दिया। जैसे जल की विशाल नदी होती है तो कोई व्यक्ति उसमें डूबता उछलता रहता है, प्रयास करता है निकलने का, लेकिन निकल नहीं पाता। तो वैसे ही रजोगुण के रागस स्वरूप ने इतना अधिक विस्तार संसार में कर दिया है कि प्रत्येक मनुष्य वस्तु के राग, व्यक्ति के स्नेह अनुराग और स्थितियों के अनुराग में फंस गया। तो ये जो रागस स्वरूप से भगवान ने कहा, रजो रागात्मक विद्धि। हे अर्जुन, रज को रागस स्वरूप समझो आप। 3 पद देखिए, रजो रागात्मक, और विद्धि शब्द प्रयोग बीच में प्रयोग कर दिया, कहा तस्मात् संग समुद्भवन्। तो पहले स्वरूप बता दिया कि स्वरूप क्या है। तो स्वरूप के बारे में जो कथन आज का है वो समझना जरा, कि संसार में जो राग है वो इतना विस्तृत रूप से फैला हुआ, अनुराग जितना है, अनुराग समझें आप, अनुराग को सहज समझ जाएंगे आप, राग को जरा समझने में कठिनता होगी। इतना अनुराग फैला दिया है कि हम सुख की संभावना से लोगों को जोड़ते हैं, वस्तुओं को जोड़ते हैं, व्यक्तियों को जोड़ते हैं, स्थितियों को जोड़ते हैं। यही अनुराग है। सहज भाव समझिए, यही रजो रागात्मक विद्धि, ये रजोगुण का कार्य है। जैसे
किसी स्थान पर बहुत मात्रा में धुआं फैल जाए, तो जब हम दृष्टि डालते हैं कि ये धुआं कहाँ से आ रहा है, तो देखते हैं कि अग्नि जल रही है, तो अग्नि से धुआं उठ रहा है, तो हम जान जाते हैं कि वो जो धुएं का मूल स्रोत है अग्नि है। वो दिखती है कि